हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोगों ने लगातार क्वेश्चन को जो है समझा और सारे टॉपिक को पढ़ा जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग लगातार फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हम लोग रिवाइज करते चले जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले पौधों को जनन में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारा हमने एक सीरियल में आपको समझा दिया अच्छे से। अब हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मानव में जनन। मानव में जनन के बारे में जो इम्पोर्टेंट है उसमें कुछ टॉपिक हम डिस्कस करें जो लगातार हमने देखा, एनालिसिस किया पेपर में, और क्वेश्चन मैक्सिमम हर बार आया हुआ है। उस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो आएगा जरूर। बस आप इसी तरह हमारे साथ लगे रहिएगा और इस वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि वो बच्चे पढ़ें, अच्छा करें, बेहतर करें, अपना भविष्य बनाएं। इसी मनोकामना के साथ हम आपको साथ मेहनत के साथ लगे। क्लियर? आइए देखो टॉपिक कौन सा है जो लगातार क्वेश्चन में आ रहा है, धुआं मचाया हुआ है और आपको भी धुआं ही मचाना है, अर्थात इस बोर्ड में इतना नंबर आना है जो आज तक आपके खानदान में किसी ने लाया हो। इसलिए इस तरीके से पढ़िएगा और कोई अगर दिक्कत होती है, कोई कंफ्यूजन होती है, आप मैसेज करिए यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर, या तो फिर आप हमको पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। अगर आपको भी लगता है कोई ऐसा टॉपिक जो बहुत बेहतरीन है, एग्जाम में आ सकता है, आप हमको मैसेज करिए, मैं उस टॉपिक को क्वेश्चन को डिस्कस करें और ताकि आपको फायदा मिल सके। आइए, और मैं तो पहले आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये जो चैनल है पूरी तरीके से राष्ट्र को समर्पित है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं ताकि हर बच्चे के पास पहुंचे और हर बच्चा जो है वो आगे बढ़े। आइए देखते हैं उस टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए। उस टॉपिक आपका जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है युग्मक जनन। क्या है वो? युग्मक जनन, जिसको हम लोग कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? गैमीटोजेनेसिस। कहते हैं युग्मक जनन यानी गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट का बनना, युग्मक का बनना। पूछा जाता है एक्चुअली ये बनता कहाँ है, क्या है प्रोसेस ये? कहते हैं युग्मक के निर्माण को हम क्या बोलते हैं? युग्मक जनन, या बोले तो गैमीटोजेनेसिस। कहते हैं ये होता कहाँ है? ये भैया होता है आपका जनन में। कहाँ होता है? जनन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोनैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोनैड्स। अब ये जनन जो गोनैड्स दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। एक आपका होगा वृषण और दूसरा आपका होगा अंडाशय। क्या बोलेंगे? वृषण और अंडाशय, जिसको बोलते हैं टेस्टिस और टेस्टिस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा ओवरी। क्लियर है? टेस्टिस जानते हो ये किस में होगा? मेल में होगा, और ये अंडाशय ये किस में होगा? आपका फीमेल में होगा। क्लियर? तो अब बात आती है कि जो वृषण है और अंडाशय है, वृषण है आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका क्या है? अंडाशय। क्लियर? अब बात आती है कि जो वृषण है, वृषण में जो प्रोसेस की प्रक्रिया होगी उसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, यानी शुक्राणु जनन या शुक्र जनन। सही देखा जाए तो शुक्राणु जनन हम लोग बोलेंगे। और यहां पर आपका होगा ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस बोले तो अंड जनन या अंडाणु जनन बोल सकते हैं, या तो अंड जनन बोलेंगे या तो अंडाणु जनन, और यहां पर आप बोलते हैं शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन, तो अंडाणु जनन बोलेंगे या शुक्राणु जनन बोलेंगे। क्लियर? तो ये चीजें हमको पढ़ना है। अब कहते हैं कि शुरू कब होता है? कहते हैं अगर मेल की बात की जाए तो ये लगभग आपका 13 to 16 ईयर में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यौवन अवस्था आरंभ हो जाती है। और फीमेल थोड़ा सा अर्ली हो जाता है, लगभग 11 से 14 के आसपास हो जाती है। इसमें अर्लियर यौवन अवस्था शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे जल्दी शुरू हो जाती है। अब बात आती है कि इन दोनों में से या तो कभी एक बार वृषण वाला पूछेगा यानी स्पर्मेटोजेनेसिस पूछेगा, और अगर इस साल में पूछे अगली बार आ जाएगा आपका अंडाशय यानी अंड जनन पूछ सकता है। तो दोनों को आप तैयार रखिएगा और लगातार प्रैक्टिस करिएगा डायग्राम के साथ, ताकि आपके 3 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर आराम से आपका वो टीचर दे सके। क्लियर? आइए देखते हैं। कुछ भी होगा यानी युग्मक जनन, चाहे आप पढ़िए स्पर्मेटोजेनेसिस चाहे आप पढ़िए oogenesis, इसमें कुछ प्रोसेस तो बिल्कुल कॉमन होते हैं। वो कौन कौन से प्रोसेस कॉमन होते हैं? ध्यान दो। सबसे पहला जो होता है वो आपकी होती है गुणन प्रवस्था। कौन सी होती है? गुणन प्रवस्था, यानी युग्मक जनन में आपके ये प्रक्रिया युग्मन प्रवस्था। और दूसरा आपका होता है वृद्धि प्रवस्था। कौन सी? वृद्धि प्रवस्था।
ठीक है। और तीसरा क्या होगा, परिपक्वन प्रवस्था। ठीक, ये तीन चीजें, यानी जब हम युग्मक जनन पढ़ेंगे, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस चाहे oogenesis हो, तीन अवस्था होना ही ना, पहला गुणन अवस्था, दूसरा वृद्धि अवस्था और तीसरा परिपक्वन अवस्था। आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहले हम लोग पढ़ेंगे शुक्राणु जनन। क्या पढ़ेंगे, शुक्राणु जनन। बात आती है कि शुक्राणु जनन होता क्या है। शुक्राणु जनन होता है शुक्र जनन नलिका में। कहाँ होता है, शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका बोले तो इस पर शुक्र जनन नलिका वो आपका जो है किसको क्या बोलते हैं, शुक्र जनन नलिका बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सॉरी क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ढेर सारे होते हैं जर्म सेल, वो जर्म सेल लगातार डिवाइड करेंगे और बनाएंगे आपकी शुक्र जनन कोशिका। क्या बनाएंगे, शुक्र जनन कोशिका। और वो शुक्र जनन कोशिका क्या करेंगे, एक बड़ी होकर के आपका बनाएंगे शुक्राणु कोशिका, जिसको बोलते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। आइए हम लोग उसको आराम से समझते हैं, पढ़ते हैं, लगातार देखिएगा और ध्यान से पढ़िए। इतनी चीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी युग्मक जनन है, ये वृषण मेल में, अंडाशय फीमेल में, और वृषण में होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और अंडाशय में आपका oogenesis होगा। क्लियर, इसमें कोई भी होगा युग्मक जनन में, अगर वो चाहे ये इधर वाला हो रहा चाहे इधर वाला हो, तीनों में तीन प्रवस्था रहेगी, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्व प्रवस्था। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस। ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं इन्हीं सब चीजें होती हैं। होता क्या कि बच्चे जो है मेहनत से पढ़ते नहीं, देखते नहीं। अगर वो लगातार मैं जितना टॉपिक बता रहा हूँ अगर वो पूरा पढ़ेंगे तो मैं बता रहा हूँ पूरा उनको पूर्णांक मिल जाएगा। और 70 में 70 उनको पाना ही पाना है, कोई रोक नहीं सकता है। यानी 70 + 30 प्रैक्टिकल होगा, 100 मार्क्स को आराम से पा जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सब पहले शुक्राणु जनन। क्या शुरू करते हैं, शुक्राणु जनन बोले तो स्पर्मेटोजेनेसिस। कहते हैं इतिहास वो नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास तो आज हम बनाने जा रहे हैं और आपको बनवाने के लिए तैयार कर रहे हैं। आइए शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन में हमने पहले बताया कहाँ होगा, ये वृषण में। वृषण किस भाग में होगा, शुक्र जनन नलिका बोले तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। आइए वहां से शुरुआत करते हैं हम लोग। ये यहाँ पर होता है, इसे सेल्स लगे होते हैं, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने सेल होते हैं। ये कहाँ पे, शुक्राणु जनन नलिका में। इनको बोलते हैं बेटा जर्म सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं। अब ये जर्म सेल में पहला प्रक्रिया भी होगी जिसको बोलेंगे माइटोसिस। माइटोसिस बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि प्रवस्था। क्या बोलते हैं, वृद्धि प्रवस्था। अब जब ढेर सारे जर्म सेल यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ढेर सारे छोटे छोटे सेल्स बन जाएंगे। उन सेल्स को हम लोग बोलेंगे शुक्र जन कोशिका या शुक्राणु जन कोशिका भी हम लोग बोल सकते हैं, या स्पर्मेटोसाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्पर्मेटोसाइट नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। इसको हम लोग बोल सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बना ताकि इंग्लिश वाले मीडियम वाले भी इसको पढ़ सके और हिंदी वाले दोनों मीडियम पढ़ सके। आइए अब जो ढेर सारा शुक्र जनन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया बन गया है, इसमें से होगा क्या, एक जो है खा पी के वृद्धि कर लेगा, बड़ा बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक। क्या बोलेंगे, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बोलेंगे, यानी इसको बोलेंगे हम लोग वृद्धि, सॉरी यहां पे आपका था गुणन प्रवस्था और यहां पे आपका क्या हो गया, वृद्धि प्रवस्था। ठीक है, वृद्धि प्रवस्था में क्या हुआ, ये बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के बाद यहाँ पे जो तीसरा प्रक्रिया होगी परिपक्वन अवस्था होगी, उसमें सबसे पहला जो काम होता है इसको हम बोलेंगे कि परिपक्वन अवस्था प्रथम। क्या बोलेंगे, परिपक्वन जो अवस्था होगी वो प्रथम। उसमें क्या होगा, उसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। इसमें क्या होगा, दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे कोशिका बनेंगे जिनको हम बोलेंगे द्वितीयक शुक्राणु जन कोशिका। क्या बोलेंगे, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका हम लोग बोलेंगे। क्लियर। अब देखो, अब इसके बाद दूसरा इसमें होगा 1 से 2 इधर और 2 इधर।
ठीक है, इनको हम बोलेंगे परिपक्वन अवस्था सेकेंड। इसमें क्या होगा, इसमें जो बने उसको हम लोग बोलेंगे शुक्राणु प्रसू, शुक्राणु प्रसू, इसको बोलते हैं स्पर्मैटिक। क्या बोलेंगे, स्पर्मैटिक। ध्यान सुनो, में काफी चीजें पढ़ लिया। क्या हमने बताया कि यहाँ पर होगी जर्म सेल। जर्म सेल कहाँ पाई जाए, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, बोले तो शुक्रजनन नलिका में। पहला क्या था, गुणक अवस्था था। गुणक अवस्था में होता है क्या, माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा ढेर सारे क्या बने, शुक्रजनन कोश का, जिसको स्पर्मेटोगोनियम बोला गया। दूसरा आपका इसमें से एक बड़ा हो गया जो ढेर सारे पोषण लेकर के, उसको कहा गया वृद्धि प्रवस्था, जिसमें बना प्राथमिक शुक्राणु कोश का, जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब दूसरा जिसमें अशुद्ध विभाजन प्रथम हो गया, यानी परिपक्व अवस्था प्रथम, इसमें बना आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब तीसरा क्या हुआ, जो परिपक्व अवस्था दूसरा था, उसमें दो बने और ये कहा गया शुक्राणु प्रसू। क्या बनेगा, शुक्राणु प्रसू। अभी ये गोल संरचना है, अभी ये परिपक्व शुक्राणु नहीं है। अब शुक्राणु प्रसू कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, शुक्राणु में। उसे हम कहेंगे एक बहुत बेहतरीन प्रोसेस, उसको कहते हैं स्पर्मेटोलियोसिस, जिसको बोलते हैं शुक्राणु कायांतरण। क्या होता है, शुक्राणु का अभी तो दूल्हा तैयार हुआ है, अभी तो टोपी लगाएगा, गजर लगाएगा, दूल्हा सजा जाएगा, तो अभी तो तैयार हो रहा है, अभी तो बुआ वाले इसको नहला रहे हैं, अब जाकर के इनको तैयार किया जाएगा। जब तक काजल नहीं लगेगा तब तक दूल्हा कहाँ तैयार होगा बेटा। आइए आगे चलते हैं हम लोग। तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए शुक्राणु प्रसू। अब देखते हैं शुक्राणु जो प्रसू था वो कन्वर्ट होकर किसमें, शुक्राणु में। देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। देखो तो अब क्या हुआ, अब दूल्हा पूरी तरीके से नहला दिया गया, अब उसको कपड़ा पहनाया जाएगा, तब लगेगा नॉर्मल आदमी से डिफरेंट लगेगा, अदरवाइज सब बाराती लग जाएंगे। दूल्हा कैसे लगे, जब तक वो न बन जाए चेहरा। आइए तो वही हम लोग बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं कि अभी हम लोग जो बनाए हैं वो आपका है शुक्राणु प्रसू। अब शुक्राणु प्रसू किसमें कन्वर्ट होगा, शुक्राणु में। किसमें बनेगा, शुक्राणु। यानी कहने का मतलब यहाँ पे गोल जैसी संरचना है और यहाँ पे पूरा प्यारा प्यारा दूल्हा तैयार हो जाएगा। इस प्रक्रिया को आपने नाम किया है, ध्यान रखिए क्या नाम है, शुक्राणु कायांतरण, शुक्राणु कायांतरण। इसको बोलते हैं स्पर्मेटोलियोसिस, स्पर्मेटोलियोसिस, या इसी को दूसरा नाम है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर है। इसमें होगा क्या, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा कई बार कि जो आपकी होती है गाजिकाय, क्या होती है, गाजिकाय, ये कन्वर्ट हो जाता है, बनाता क्या, एक्रोसोम, एक्रोसोम, जिसको बोलते हैं अग्रपिंडक। जो शुक्राणु पर टोपी जैसा चेहरा लग गया, अब चेहरा लग गया, अब दूल्हा बिल्कुल तैयार हो गया। यानी यहां पर आपका एक्रोसोम बन गया, वो बन गया आपका, क्या बन गया, एक्रोसोम। इस चेहरा लगा दी, अब पूरी तरीके से क्या बन गया, आपका दूल्हा बन गया। तो गाजिका हो गया आपका, ये आपका अग्रपिंडक बन गया। क्लियर है। यानी कि जो गोल दिखाई दे रहा था वो बिल्कुल स्पंदित हो गया, यानी दौड़ने के लिए कोड़े लाइक स्ट्रक्चर हो गया। इसको आपने कहा शुक्राणु। ध्यान रखिएगा ये शुक्राणु कायांतरण है। और एक चीज बहुत प्यारा है, कहते हैं कि H1 प्रोटीन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है S5 में। ये अभी आप लोग करना समझ पाए, आगे जब आप पढ़ेंगे तब जाके आप समझ में आएगा। ये दो चीज इसमें अंदर हो रहा है कि गाजिका कन्वर्ट हो रहा है एक्रोसोम में, H1 कन्वर्ट हो रहा है S5 में, ये बेसिक प्रोटीन है। और ये शुक्राणु प्रसू हो गया शुक्राणु। बधाई के पात्र, तो आप शुक्राणु पूरी तरीके से बन गया। अब आपने देखा होगा कि कभी जब भी गांव से शादी के लिए दूल्हा बाहर निकलता है तो वहां पर कोई चौकिया माता या कोई दुर्गा माता, किसी कोई छोटा सा मंदिर होता है, वहां पे जाता है। बिना वहां गए दर्शन किए हुए दूल्हा जो है बाहर नहीं जाएगा, यानी बारात में नहीं जाएगा। उसी तरीके से शुक्राणु तैयार है। या ऐसा समझ सकते हो कि जब भी सेना जाएगा लड़ने, उससे पहले वो पूरा बुलेट लेगा, बंदूक लेगा, पूरा पैकअप होगा, तब वो निकलेगा। इस तरीके से पूरे शुक्राणु जो बन गए, अब जा रहे हैं सरंगी वहां पे नवाने जा रहे हैं, वहां पे आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे, सरटोली को उसके पास जाएंगे, उसकी खोपड़ी धर जाएंगे और धर के पूरा चार्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, चार्ज, फुल चार्ज होगा, मोबाइल जरूर चलेगा। तो शुक्राणु कहाँ जाएगा, धर जाएगा सरटोली को उसके अंदर, और क्या करेंगे, पूरा एनर्जी अपनी बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेंगे।
और एब्जॉर्ब करने के बाद तब वहां से सर्टोली कोशिका से मुक्त होकर भैया हम लोग जा रहे हैं बाराती लड़की घर, उस प्रक्रिया को कहा जाएगा स्पर्मिएशन। क्या कहा जाएगा? स्पर्मिएशन। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मतलब होता है कि शुक्रजनन नलिका से यानी सर्टोली कोशिका जो घुसे हैं वो आपके शुक्राणु वो जब मुक्त होते हैं यानी रिलीजिंग ऑफ स्पर्म, क्या बोलेंगे? रिलीजिंग ऑफ स्पर्म, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल, from the Sertoli cell, that is known as spermiation। ध्यान रखिएगा, स्पर्मिएशन स्पर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब एनर्जी लेकर के सर्टोली सेल मुक्त हो जाती है और सर्टोली सेल भी सब सेल कहाँ होती है? वही तो होती है कहाँ पे? शुक्रजनन नलिका के अंदर ही होती है। तो वहां से बन के सिनवा के एनर्जी लेकर जब वो मुक्त हो जाएगी, फनफना के कहाँ जाएगी? अब वो निकलना शुरू कर देगी, जहां जाएगी जो आपका अधिवेशन वहां भी जाने की कोशिश करेंगे और उस रास्ते पर पथ में निकल जाएंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन। तो हमने देखा शुक्राणु कैसे बना और क्या कहते हैं शुक्राणु बना कैसे, शुक्राणु का अंतरण क्या है, स्पर्मिएशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने जान लिया। अब छोटा सा हम डायग्राम बनाते हैं, कभी कभी डायग्राम भी पूछ लेता है स्पर्म का। आइए देख लेते हैं क्या है शुक्राणु का डायग्राम, इसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर संडे को लगातार वीडियो जाता रहे, क्योंकि हर दिन तो टाइम नहीं मिल पा रहा, तो फिर इस संडे को हम लगातार मिल रहा है। और आप लोग थोड़ा सा जोश जुनून दिखाइए, थोड़ा सा ज्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मैसेज जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, मैसेज लिखिएगा कि कैसा लगा वीडियो, क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट और क्वेश्चन अच्छा हो सकता है, उसको जरूर आप लिखिएगा। मैं वेट करता रहता हूँ बच्चों की, क्योंकि हमेशा हर दिन मैं कुछ सीखता रहता हूँ, सीखने मेरी बहुत बुरी आदत है, इसलिए आप कुछ मैसेज कमेंट करिएगा कैसा लगा कैसे नहीं लगा। क्लियर? उससे हमारा उत्साह बढ़ता है, हम तो आपसे पैसा कुछ ले नहीं रहे, सिर्फ आपका प्यार ही ले रहे हैं। तो प्यार तो कम से कम आपका हमेशा लगातार मिलता रहे, वही हमारी मेहनत सफल बनाती है। आइए छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं। स्पर्म समझते हैं, स्पर्म जो है कैसा डायग्राम है, बोर्ड में आएगा। कोशिश करिएगा बायो के जितने भी बच्चे हैं, अगर डायग्राम न भी आए और लेकिन चांस रहे बनने का, तो जरूर से जरूर डायग्राम बनाएं, क्योंकि कभी कभी नंबर डायग्राम से बहुत सटीक मिल जाते हैं, आप कम लिख कर भी ज्यादा मार्क्स पा जाते हैं। इसलिए डायग्राम जरूर कोशिश करिए बनाने का। डायग्राम जरूर नहीं कि बहुत अच्छा बने, लेकिन डायग्राम आप कोशिश करिएगा, बनाइएगा जरूर। ये स्पर्म हो गया, यहां पर ये केंद्रक हो गया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा। आइए ध्यान देने वाली क्या है, सब जानते हैं कि 3 भाग में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं सिर, हेड इसको बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है मध्य भाग, और तीसरा जो भाग होता है वो होता है पुच्छ भाग। ये 3 भागों में आपका शुक्राणु डिवाइड है, सिर, मध्य भाग और पुच्छ। क्लियर? सिर भाग में क्या होगा, इसका पहला काम क्या होगा, एक्रोसोम, जिसको हम लोग बोलते हैं अग्रपिंडक। क्या बोलते हैं? अग्रपिंडक बोलते हैं। और अग्रपिंडक बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्रोसोम। क्या बोलेंगे? एक्रोसोम बोलेंगे। क्लियर? और यहाँ पर क्या आपका है, न्यूक्लियस, केंद्रक। थोड़ा बहुत यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी होता है। क्लियर? यहाँ पे न्यूक्लियस पे ध्यान रखिए, यहाँ पे सेंट्रियोल भी ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल अग्रस्त, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और यहाँ के नीचे एक और होता है, इसको बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। क्लियर? और यहाँ पर एक सेंट्रियोल इसको बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल। ये खास कर हो जाएगा आपका नीट में, इतना ज्यादा सेंट्रियोल बारे में आपसे नहीं पूछेगा। और इसी मध्य भाग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, यहाँ पर होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया
जो आपके डीजे बजाने में काम देगा, यानी जब दूरदराज जाएंगे तो पीछे जो डीजे जो जनरेटर लगा होता है वही क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी आपका कुछ भाग है ये आपके इसके मूव करने में यानी गति करने में सहायक होता है, गति में सहायक होता है। और एक चीज इसमें पूछा जाता है 9+2 अरेंजमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन नीट में कैसा अरेंजमेंट है, कैसा विन्यास है, 9+2 है। तो हम लोगों ने देख लिया धीरे धीरे शुक्राणु का भी डायग्राम देख लिया, शुक्राणु कैसे बना वो भी हमने देख लिया। तो इन सब चीजों के साथ आज हमारा ये छोटा टॉपिक कंप्लीट होता है। लगातार बने रहेगी कि देखिएगा, जोर बनाइएगा। हम आशा करते हैं कि आप हर टॉपिक को पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस मस्ट। रोज डेली एग्जाम नजदीक है, रोज डेली कोई न कोई एक डायग्राम बनाइए, उसमें थोड़ा सा बिना देखे उस पर कुछ लिखिए, तब कर पाएंगे जब आप टारगेट बनाएंगे कि हमको बोर्ड में टॉप करना है। पहले आप सोचो तो लोग सोचते ही नहीं है, आपके दिमाग में इतनी पावर है कि आप उसे आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाइए, अपना नाम रोशन करिए, घर का नाम रोशन करिए और थोड़ा सा हमारा नाम रोशन करिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगली बार। थैंक यू, धन्यवाद।